नमस्ते, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की और हिंदी कक्षा 12 है हिंदी अनिवार्य की पाठ्यपुस्तक आरोह है भाग 2 में संकलित कवि तुलसीदास के द्वारा रचित दो अलग-अलग चीज़ें हैं। एक तो रामचरितमानस के कुछ पद हैं भरत राम प्रेम से, तो उसके उसके लिए वीडियो जारी हो चुका है। और आज हमें गीतावली से 2 पद लिए गए हैं, उन गीतावली के पदों पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। देखिएगा, पहले दोनों पद हैं, दोनों पदों के बारे में क्या बताया गया है और उनकी व्याख्या सहित और उनके नोट्स के रूप में आप इसे पाएँगे। आप इससे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लगातार लिख भी सकते हैं। देखिएगा, पहला पद इसके एक पूर्व पीठिका के रूप में हम बात करें तो क्या आता है लिख निकल कर कि पाठ्यक्रम में शामिल तुलसीदास के द्वारा रचित गीतावली में से गीतावली के 2 पदों में से पहले पद में राम के वनवास जाने के बाद माता कौशल्या के विरह का वर्णन है, जिसमें माता कौशल्या राम की वस्तुओं को देख देख कर उनको स्मरण कर रही है। और दूसरे पद में हम पढ़ेंगे, राम के वियोग से दुखी उनके घोड़ों को देखकर माता कौशल्या उनसे आग्रह करती है कि आप वनवास से एक बार और अयोध्या लौट आइए, अपने घोड़ों को देखिए और पुनः चले जा सकते हैं आप। तो देखें पहला पद क्या लिखा है। पहला पद यहाँ लिखा है कि जननी निरखती बान धनुहिया बार बार उर नैननी लावती प्रभु जू की ललित पन्हैया कब हूँ प्रथम जो जाई जगावती कही प्रिय वचन सवारे उठ हूँ तात बोली मातु बदन पर बली मातु बदन पर अनुज सखा सब द्वारे कह कब हूँ कहती यूं बड़ी बार भई जाहू भूप पह भैया बंधु बोली जइये जो भावे गई निछावरी मैया कब हूँ समूझी वन गमन राम को रही चकी सी चकी चित्र लिखी सी तुलसीदास वह समय कहें ते लागती प्रीति सीखी सी। देखिएगा, यहाँ हम बात करें तो क्या चीज़ें सामने आती हैं। पहले एक बार यहाँ से देखते हैं कि जननी निरखती बान धनुया की माता और बाण और धनुष उनके देख रही हैं, बार बार उर नैन नीलावती प्रभु जू की ललित पन्हैया। और वे प्रभु राम की जो छोटी छोटी सुंदर सी ललित का अर्थ है मंजू या सुंदर, जो सुंदर सुंदर जूतियां थी, उन जूतियों को अपने सीने और अपनी आंखों से लगाती है। कब हूँ प्रथम जो जाई जगावती, और कभी पहले की भांति उनको जाकर जगाती है, कही प्रिय बचन सवारे। और जैसे सुबह सुबह उनको जगाती थी तो सवेरे सवेरे उनको जो बातें कही जाती थी वो बातें कहती हैं। उठ हूँ तात कि हे तात उठिए, बली मातु बदन पर कि माता तुम्हारे इस सुंदर से बदन पर, तुम्हारे इस सुंदर से रूप पर न्यो छावर है, बली हरी है, अनुज सखा सब द्वारे, और तुम्हारे अनुज छोटे भाई और मित्र सभी द्वार पर खड़े तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कब हूँ कहती यूं बड़ी बार भई, कभी कहती है कि हे राम बहुत देर हो गई है, जा विलंब हो गया है, जाहू भूप पह कि जाइए भूप की चरण स्पर्श कीजिए, उनसे आप आशीर्वाद लीजिए हे भैया। बंधु बोली जइये जो भावे गई निछावरी मैया कि हे भैया आप अपने बंधु अपने भाइयों को बोलकर जो आपको अच्छा लगे, जो भाई जो रुचे वह सामग्री जाकर जीमिए। गई निछावरी मैया, तुम पर तुम्हारी माता नो छावर जाती है। कब हूँ समूझी वन गमन राम को, और कभी ये जब अकस्मात इस बात का स्मरण होता है कि राम तो वनवास चले गए हैं, वन गमन राम को रही चकी चित्र लिखी सी, तब वह चकित सी होकर और जैसे दीवार पर छपे किसी चित्र की भांति हो जाती है। तुलसीदास वह समय कहें ते लागती प्रीति सी किसी, तुलसीदास कहते हैं कि उस समय माता कौशल्या चित्त प्रीति सी किसी नजर आती है। देखें अभी इसकी शब्द संपदा, शब्दार्थ जिसे आप कह सकते हैं। जननी का अर्थ है माता, निरखती का अर्थ देखती, बाण का अर्थ बाण या तीर, धनु यहाँ मतलब धनुष, उर का अर्थ हृदय, नैननी का अर्थ है आंख, लावती लगाती लगाना, ललित का अर्थ सुंदर, पन्हैया जूतियाँ, प्रथम जो पहले की भांति तैरे है, सवारे सवेरे, बार मानी देर या विलंब, बंधु मानी भाई, बोली मानी बुला करे, जैय मानी जीवना, भावे मानी अच्छा लगना, चकी मानी चकित सी, और चित्र लिखी मतलब चित्र के जैसी।
प्रसंग में लिखा है हमने कि यह काव्यांश तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। यहाँ राम के वनवास जाने के बाद माता कौशल्या की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। वे राम की वस्तुओं को देख देख कर उन्हें पुकार कर कहती हैं कि क्या कहती हैं कि माता कौशल्या राम के खेल वाले छोटे 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 धनुष बाणों को देखती है। वे राम की नन्ही नन्ही सुंदर जूतियों को बार बार देखती हैं और अपने हृदय व नेत्रों से लगाती हैं। कभी पूर्व की भांति ही महल में जाकर इस प्रकार से प्रिय वचन कहकर जगाने लगती हैं कि हे तात उठो, तुम्हारे चंद्रमा रूपी मुख पर तुम्हारी माता बलिहारी है। देखो तुम्हारे सारे अनुज, अनुज का अर्थ होता है अनु धन जय, कि जो पीछे जन्म लेने वाले हैं अर्थात छोटे भाई और मित्रगण द्वार पर खड़े तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और कभी कहती है भैया बहुत विलंब हो गया है, अब उठो और महाराज के पास जाकर उनका आशीर्वाद ले लो। अपने भाइयों को साथ लेकर जो तुम्हें पसंद आए वह जिमो या खाओ या भोजन करो। तुम्हारी माता तुम्हारे भाइयों से तुम पर बलिहारी है। अचानक ये जानकर कि राम तो वनवास को चले गए हैं, वह दीवार पर खींचे हुए चित्र के समान चकित सी रह जाती है। कौन? माता यशोदा, सॉरी कौशल्या। तुलसीदास कहते हैं कि उस समय माता कौशल्या की स्थिति देखी जाए तो वह प्रेम सिखी के समान प्रतीत हो रही थी। प्रेम सिखी का अर्थ यहाँ पर है कि प्रेम में सीखी हुई, अर्थात सत्य सच्चा प्रेम होने पर तो उसका वर्णन तो हो ही नहीं सकेगा, अपितु प्रेमी चित्त विवश मतलब अपने मन के विवश होकर और विरह अग्नि में जलने लगता है। राम के वनवास जाने के पश्चात माता को, विशेष में राम के वनवास जाने के पश्चात माता कौशल्या की स्थिति का वर्णन किया गया है और साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इस बात को आप थोड़ा सा गौर से देखें, क्योंकि तुलसीदास के द्वारा जो तुलसीदास की साहित्यिक भाषा है वह प्रधान रूप से देखी जाए, राम की भक्ति के रूप से देखी जाए तो अवधि भाषा रहती है। लेकिन और उनके द्वारा जो सबसे प्रधान ग्रंथ रचा गया जिसका नाम है रामचरितमानस, उसकी भाषा भी क्या थी? अवधि थी। लेकिन यह जो गीतावली है इसकी रचना उन्होंने ब्रज भाषा में की थी। दोनों ही भाषाओं पर उनका समान अधिकार रहा है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा पद है कि रागो एक बार फिरी आओ, ए बरबाजी बिलो की आपने बहुरी बन ही सिधाओ, जे पये प्याई पोखी कर पंकज वार वार चुचुकारे, क्यों जीव ही मेरे राम लाडिले ते अब निपट विसारे, भरत शोगुनी सार करत है अति प्रिय जानी तिहारे, तदपि दिन ही दिन होते झांवरे मन हूँ कमल हिम मारे, सुन हूँ पथिक जो राम मिलही बन कहियो मातु संदेशो, तुलसी मोही और सब हिनते इन्हीं को बड़ो अंदेशो। शब्द संपदा में देखेंगे पहले कि राघो का अर्थ है राम, राघो का अर्थ क्या है? राम। फिरी का अर्थ है पुनः, एबर का अर्थ एक बार, बाजी का अर्थ वाजी मतलब घोड़ा, वाजी घोड़े का ही पर्यायवाची शब्द है। वाजी अश्व, घोड़ा, तुरंग, संध इत्यादि। बिलो की देख कर, बहुरो मतलब पुनः है, वन ही मतलब वन में, पय का अर्थ दूध और पानी दोनों होते हैं, कर का अर्थ हाथ, पंकज का अर्थ कमल, चुचुकारी मतलब पुचकारना, और बिसारे का अर्थ भुलाना, सार का अर्थ पक्ष, झांवरे का अर्थ है दुर्बले या दुर्बल, दुबले या दुर्बल, और हिम मारे मतलब बर्फ के मारे, जैसे बर्फ या पाला पड़ने की वजह से और फसल मुरझा जाती है उस प्रकार से। पथिक का अर्थ है यात्री, वन का अर्थ है वन का अर्थ वन, और इन्हें को मतलब इनकी, किसके लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है? घोड़ों के लिए। प्रसंग में देखते हैं कि तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली के अयोध्या कांड से लिए गए इस कवितांश में माता कौशल्या द्वारा राम को अपने घोड़ों को देखने आने के लिए अयोध्या बुलाए जाने का विवरण प्रस्तुत हुआ है। कहते हैं तुलसीदास क्या लिखते हैं कि हे राघव एक बार लौटाओ। माता कौशल्या कह रही है कि हे राघव, हे राम, एक बार लौटाओ, यहाँ अपने घोड़ों को देखने के बाद पुनः वन में बेशक चले जाना, जिनको तुमने अपने कमल रूपी करों अर्थात हाथों से दूध व जल पिलाकर बार बार चुचकारा था, मेरे लाडले राम अब एकाएक भुला दिए जाने से वे कैसे जीवित रहेंगे? तुम्हारे अत्यंत प्रिय जानकर भरत इनकी संभाल या देखभाल
देख रेख 100 गुना ज़्यादा कर रहे हैं, किंतु ये हैं कि पाला या सर्दी मारे हुए कमल के समान दिन प्रतिदिन दुर्बले होते जा रहे हैं। माता कौशल्या किसी यात्री को देखकर कहती हैं, अरे यात्री, तुम्हें वन में राम मिल जाएं तो तुम उनसे माता का यह संदेश अवश्य कहना कि मुझे सबसे ज़्यादा इन घोड़ों की ही चिंता बनी हुई है। विशेष में ये वो पहली वाली बात है। एक तो सबसे खास बात है कि यहाँ पर साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा आप गीतावली की भाषा नोट कर लें कि ब्रज भाषा में यह लिखी गई है। कर पंकज में रूपक अलंकार है, पंकज रूपी कर। और मनहु कमल हिम मारे, घोड़े दुर्बल हो गए थे और ऐसा लग रहा है जैसे वो सर्दी मारे हुए कमल पुष्प के समान हो गए हैं। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इस पद से प्रतीत ये होता है कि राम को अपने घोड़ों से अत्यधिक लगाव था। हम तैयार करने वाले अभिनव सरोवा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार की तरफ से, और एक राजकीय विद्यालय में अपनी सेवाएं देने के लिए तैनात हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही। अब अनुमति दें ताकि हम अगला वीडियो लेकर आ सकें। धन्यवाद, नमस्ते।